ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है माधुर्य कादम्बिनी के थर्ड नंबर सेशन में। अब तक हमने क्या क्या चर्चा की बताएंगे आप में से कोई? लास्ट सेशन में क्या डिस्कशन हुआ? मुख्य मुख्य पॉइंट क्या थे? भूल गए सब? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, मैंने लिखा था, मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ। हम्म। द्वितीय अमृता अमृता वृष्टि अमृत वर्षा। भक्ति की तुलना लता से की गई है। सबसे पहले दो पत्ते निकलते हैं, एक है क्लेशाग्नि और दूसरा शुभदा। अब क्लेशाग्नि में है 5 प्रकार के क्लेशाग्नि। भक्ति में हमारे सारे क्लेश दूर होते हैं। क्लेश का अर्थ है दुख, संताप, पीड़ा। 5 प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश। और इसके बाद बताया था कि जो पापों का फल जो 5 प्रकार के क्लेशों के कारण प्राप्त होता है वो है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, तीसरा रूढ़ और बीज। और क्या बताया मतलब? और शुभदा अभी चल रहा था, जिसमें है ना फर्स्ट पॉइंट श्रद्धा। अभी उसके आगे आप बता रहे थे पर मेरे तो है ना समझ में नहीं आया, वो लिखा नहीं मैंने। शुभदा का बस थोड़ा सा लिखा है। सारे सारे गुणों को प्रकट होता होना, भौतिक विषयों से दूर होना, भगवान के कार्यों में रुचि, प्रेम, दया का भाव प्रकट होना है, समत्व, गंभीरता, धैर्य आदि प्रकट होना। जो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं उनके अंदर ये सारे गुण प्रकट होते हैं। एक ही समय
जन कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो एक साथ ही हमारी भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति होती जाती है और भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ती जाती है। यस, सही बताया आपने। तो भक्ति करने से दो गुण प्रकट होते हैं। दो प्रकार की भक्ति बताई, रागानुगा, और दोनों में ही ये दोनों गुण प्रकट होते हैं। वेदी साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। हम लोग अभी वेदी साधना भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हम सिंसियरली भक्ति करेंगे तो ये दो गुण अवश्य प्रकट होंगे। पहला क्या है? क्लेशाग्नि, और दूसरा शुभदा। इन सारे क्लेशों का विनाश और सारे शुभ गुणों का उदय। और दोनों एक साथ 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 चलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लो जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो जाए ट्रेन में, तो जैसे जैसे जयपुर छूटता जाएगा वैसे वैसे मुंबई पास में आता जाएगा, है ना। दोनों साथ साथ होगा। जयपुर से दूरी बनती जाएगी, मुंबई से नजदीकी बनती जाएगी, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से जो है, एक साथ 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 चलता है दोनों। ओके। और कुछ और क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ये चल रहा था भक्ति में प्रगति की अवस्थाएं। फर्स्ट बताया था श्रद्धा। अच्छा, और? इसके आगे मैंने लिखा नहीं और मेरे को थोड़ा समझ में भी नहीं आया ये जो अवस्थाएं। उसके बाद बहुत डिटेल में थे इनके भी, मतलब छोटे छोटे पार्ट थे। प्रभु जी, हम्म, आपने बताया था श्रद्धा, हाँ। भक्ति की जो 9 सीढ़ियां बताई थी, उसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये 3 आपने बता दिए थे। हम्म, तो श्रद्धा के बारे में आपने बताया था कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, और भगवान और उनके उनसे संबंधित वस्तुएं अलौकिक होती है। फिर लौकिक श्रद्धा बताई थी कि दिखावटी श्रद्धा जो बाई फोर्स की जाती है। हम्म, और स्वाभाविक श्रद्धा के अंदर बताया था साधु संग। तो श्रद्धा के बाद में आपने बताया कि साधु संग करना है। और प्रभुपाद जी साधु संग कैसे करें? जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें, गुरु महाराज का आश्रय लें, गुरु महाराज के लेक्चर्स सुने, और दृष्टा से शास्त्रों का अध्ययन करें। ऐसे साधु संग करना है। फिर बताया था भजन क्रिया, कि साधना भक्ति का अभ्यास करना है नवदा भक्ति के द्वारा, कि 9 भक्ति में से किसी के द्वारा भी हम भजन क्रिया कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना। फिर बताया था आपने निष्ठिता और अनिष्ठिता। तो यस। अनिष्ठिता भक्ति बताई थी आपने कि अत्यधिक उत्साह और साधना में कभी बहुत ऊपर कभी बहुत कम, इस प्रकार से अनिष्ठा भक्ति होती है। और इसमें पहला बताया था कि आध्यात्मिक उत्साही, अत्यधिक उत्साही, कि अपने आप को प्रसन्नता का पात्र समझता है आदमी। और बताया था चंचल साधना, कि कई बार जो है आध्यात्मिक साधना करना, कभी बिल्कुल भक्ति में मन नहीं लगता है। तो ये चंचल हम्म। साधना होती है कि आदमी विचलित होता रहता है। फिर तीसरा बताया था आपने इसमें द्वंद्व, कि क्या मुझ पर घर पर रहकर भक्ति करनी चाहिए, या मुझे वृंदावन चले जाना चाहिए, या क्या मैं पहले संसार का भोग कर लूं फिर इसके बाद भक्ति करूंगा। तो यह विचार आना, ये सब बेकार है, और सब कुछ छोड़ दूं, निर्णय नहीं कर पाता। इस प्रकार से द्वंद्व जो है उसके आते रहते हैं। फिर आपने बताया था इंद्रियों विषयों के से संघर्ष, कि हम्म। जो इंद्रिय जो है सुखों से संघर्ष करती है, और संगा। नियम नियम संकल्प नहीं निभाना, कि जैसे कोई हम्म। कार्य का संकल्प लेते हैं और वो टूट जाते हैं, इस प्रकार से ये नहीं निभा पाते। फिर तरंग रागनी बताया था आपने लास्ट में, कि भौतिक वस्तुओं में आनंद लेना, जैसे यश प्रतिष्ठा चाहना, मान सम्मान, ये सब क्या है, खरपतवार की तरह है। ऐसा आपने हम्म। बताया था। और ये सब क्या है, अस्थिर भक्ति है।
ये अनिश्चितता भक्ति के लक्षण है हाँ, यही तक ही बताया था शायद आपने। ये। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने पूरा एक एक पॉइंट नोट किया है। और ऐसे होना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्लास हो तो अलर्ट होकर के तो पॉइंट नोट करना जरूरी है। नोट नोट बना करके अलमारी में रखना नहीं है। नोट बना करके उसको उसको रिवाइज करना है उसको बार बार पढ़ना है। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि हमने ज्ञान बस पढ़ लिया, सुन लिया, क्लास अटेंड कर ली, नंबर ले लिए, पास हो गए, बस हो गया काम, है ना। इससे कुछ नहीं होना है। इसको समझना जरूरी है। डे टू डे लाइफ में हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ये सब चीजें समझना जरूरी है। आगे बढ़ना है कि नहीं। ठीक है। तो हम आज जो है हमारे आज का जो विषय है, टाइम तो काफी हो चुका है। तीसरी अमृता वर्षी अमृत वर्षा। तीसरी अमृत वर्षा। थर्ड शावर ऑफ नेक्टर। तो आज का सब्जेक्ट है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों से निवृत्ति। क्योंकि हमारा पहले वाला जो विषय था, हम श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, है ना, भजन क्रिया का डिस्कशन कर रहे थे। भजन क्रिया में जो है निश्चिता और अनिश्चिता, है ना, दो प्रकार की होती है। ये डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो उसमें सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अनिश्चिता भक्ति की जो भजन क्रिया की 6 अवस्थाएं थी, उत्साहमयी, घन कर्रा, व्यूढ़ा, विकल्प, नियम, क्षमा, विषय संग्रह, तरंग रंगिनी, ये सब समझा हमने। तो अब इसमें जब हम भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। यानी हमारे जो अनर्थ हैं वो सारे अनर्थ उभर करके आते हैं और उनका निवृत्ति यानी वो सब हटते जाते हैं अनर्थ, और हम सही स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, निश्चिता भक्ति को। तो बहुत लंबी डिटेलिंग है, आधे घंटे में कर भी नहीं पाएंगे। प्रयास करते हैं जितना होता है, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो अनर्थ निवृत्ति कब शुरू होती है। ऐसा नहीं हमने पहले दिन माला पकड़ा हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई, है ना। इस्कॉन में आए और भक्तों का संग किया और कहा माला करो, और 2 माला 1 माला शुरू कर दिया हमने और हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई। ऐसा नहीं। हाँ, नाम काम करता है, वो तो करेगा अपना काम। लेकिन जब साधक भजन क्रिया में निरंतरता और दृढ़ता प्राप्त करता है, वो निरंतर रेगुलरली अपनी अच्छे से साधना करता है और दृढ़ता पूर्वक करता है, तब जो है अनर्थ निवृत्ति की अवस्था शुरू होती है। अर्थात और सभी जो दोष हैं हमारे अंदर, सभी प्रकार के दोष और बंधन जो भक्ति में आगे बढ़ने से रोकने वाले, उन सबका अंत, उनका अंत शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं एक झटके में हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबे समय तक चलती है, डिपेंड करता है हमारी साधना पे। तो भक्ति की प्रगति में जो बाधा है, बाधक है, वो समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती है। तो अनर्थ जो है 4 प्रकार के, 4 प्रकार के अनर्थ क्या क्या है। पहला है पूर्व के पापों से उत्पन्न अनर्थ। हेडिंग नोट कर सकते हैं हम, पूर्व के पापों से उत्पन्न अनर्थ, ये पहला अनर्थ। दूसरा है पूर्व के पुण्य कर्मों से उत्पन्न अनर्थ। और तीसरा है भक्ति पर किए गए अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। भक्ति में किए गए अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। और चौथा है अपूर्ण भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हम जो पहला अनर्थ है पूर्व के पापों से उत्पन्न अनर्थ। तो ये हैं 5 क्लेश। 5 क्लेश क्या क्या है, वही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता अहंकार, ममत्व भाव। अविद्या यानी कि मैं शरीर हूं और फिर शरीर से जुड़ी हुई चीजें मेरी है, आई एम द बॉस, अस्मिता। और फिर राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट उन चीजों से,
जो सुख दे हमें, हमारे शरीर को जो सुख देने वाला है उससे आसक्ति, और जो सुख देने वाला नहीं है उससे घृणा, द्वेष, और अभिनिवेश, पूरी तरह से उसमें निवेशित हो जाना, अपने आप को लगा देना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पांच जो है ये भौतिक, ये पूर्व के पापों से उत्पन्न अनर्थ। दूसरा अनर्थ है पूर्व के पुण्यों से उत्पन्न अनर्थ। वो कैसे हैं? तो पुण्य कर्मों से उत्पन्न अनर्थ क्या है? पुण्य कर्म करते हैं तो क्या मिलता है? भौतिक भोग मिलता है, या मोक्ष मिलता है, या मुक्ति मिलती है, भुक्ति मुक्ति, ये दो मिलती है। यानी भौतिक भोग चाहे यहाँ हो चाहे स्वर्ग में हो, ऊपर के लोकों में हो, और दूसरा मुक्ति, मोक्ष। तो ये दोनों जो है ये भी एक तरह से अनर्थ बताए गए, इन दोनों की कामना। पुण्य कर्मों से उत्पन्न भोग की इच्छा और मोक्ष की कामना, ये भी भक्ति के मार्ग में अनर्थ है। अनर्थ, पहले अनर्थ को समझना जरूरी है। आप कहेंगे अनर्थ कहाँ है, लोग तो इसके पीछे पागल हो रहे हैं, है कि नहीं? ये अनर्थ कहाँ है? अनर्थ का मतलब है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर भक्ति जीवन में देखें, आत्मा के धरातल पर हम देखें, तो इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं आत्मा के लिए। जैसे हम शरीर छोड़ेंगे, ये सब चीजें यहीं खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा के लिए अनर्थ है, व्यर्थ की चीजें हैं। जैसे चार रानी वाली कथा आती है, एक राजा की चार पत्नियां थी। तो पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, जहां जाता था उसको साथ लेके जाता था। तो पूछता है, जब मृत्यु होने वाली होती है, बाकी को इतना प्रायोरिटी नहीं देता था जितना पहली पत्नी को देता था। तो वो सबसे छोटी थी, तो बुला करके पूछता है सारी पत्नियों से, पहले उसी से पूछता है जो उसको ज्यादा प्रिय थी, कि मैं जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, जैसे आप जाएंगे मैं तुरंत दूसरे के पास चले जाऊंगी। तुम्हारा जो धन दौलत है उससे तुलना की गई उसकी। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं सब कुछ दूसरे का हो जाता है, नाम ट्रांसफर। इवन कई बार तो जो जिनके बेटे होते हैं ना, आपस में झगड़ते हैं कि पिताजी की अंत्येष्टि बाद में होगी, पहले डॉक्यूमेंट पे साइन पहले होंगे, है ना, पहले हिस्सेदारी होगी सबकी, पहले हिस्सा पांति करो, उसके बाद में हम पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे या बाकी का आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो धन दौलत जो है, भौतिक भोग, ये सब आत्मा के लिए किसी काम का नहीं है, उल्टा बंधन का कारण है। और ये हमें ईश्वर प्रेम से विमुख करता है। हम भागवत में कितनी कथाओं में पढ़ते हैं, ययाति महाराज की कथा आती है, 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने बेटे की जवानी एक्सचेंज किया, और करके 1000 वर्षों तक खूब भोग किया। अंत में क्या निष्कर्ष दिया, कि मैं तो मूर्ख बकरे की तरह था। अंत में बकरे वाली स्टोरी सुनाते अपनी वाइफ की, अपने आप को बकरे से तुलना करके, उस वाइफ की बकरी से तुलना करके बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। उनको रियलाइज हो जाता है सारी चीजें, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, भगवत साक्षात्कार करना। तो ये सब बाधाएं हैं, यानी पुण्य कर्मों से उत्पन्न जो है ये चीजें हैं, भौतिक भोग और मोक्ष की कामना, मोक्ष, ये सब अनर्थ है। यहाँ मोक्ष का मतलब क्या है? निराकार ब्रह्म में लीन होना। फिर है भक्ति पर किए गए अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। वो क्या है? वो विशेष रूप से है नाम अपराध, नाम अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। भक्ति करते समय हम जो नाम अपराध करते हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन जो अनर्थ के रूप में है, वो भी हमें भक्ति में बाधा पहुंचाता है। उसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, हम करेंगे भी। और फिर है अपूर्ण भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, यानी जब भक्ति सही विधि से नहीं होती, या गंभीरता की कमी होती है, गंभीरता पूर्वक नहीं होती, तब भी अनर्थ पनपते हैं, अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तो चार प्रकार के अनर्थ है, ठीक है? पूर्व के पापों से उत्पन्न अनर्थ, पूर्व के पुण्य से उत्पन्न अनर्थ, पुण्य कर्मों से और भक्ति में किए गए अपराधों से उत्पन्न, और अपूर्ण भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, चार प्रकार के अनर्थ।
तो हम जो तीसरा वाला है पॉइंट उसकी चर्चा करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो तो हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं, पहले वाला तो है ही, तो 5 प्रकार का विद्यास्मिता, और दूसरा वाला पॉइंट भी क्लियर है, पुण्य कर्मों से उत्पन्न अनर्थ। जैसे कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति मुक्ति, मुक्ति की इच्छा रखने वाला, भोग की इच्छा रखने वाला, और सिद्धि की, अष्ट सिद्धियों की इच्छा रखने वाला, ये तीनों की कामनाएं रखने वाला हमेशा अशांत रहता है, कभी शांत नहीं हो सकता है। ये भक्ति एकमात्र शांत होता है, जो निष्काम होता है, जो कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो निष्काम होता है, वो एकमात्र भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो सबसे पहले आता है भक्ति पर किए गए अपराधों में सेवा अपराध। सेवा अपराध बनाम नाम अपराध। सेवा अपराध बनाम नाम अपराध कैसे है? तो सेवा अपराध जैसे, यानी सेवा अपराध ही नाम अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? जैसे जूते पहन करके मंदिर में प्रवेश करना, 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं ना भक्ति रसायन सिंधु में। तो उनमें से कई तरह के अपराध हैं। अ, मंदिर के अंदर जैसे एक हम एक लेते हैं, इसमें जूते पहन करके मंदिर में प्रवेश करना, एक है गाड़ी में बैठ करके मंदिर जाना, या पालकी में बैठ करके मंदिर जाना। 32 प्रकार के अपराधों में कुछ लोग होते हैं रईस, जैसे पहले राजा राजा लोग जो है पालकी में जाते थे, आजकल गाड़ी में बैठ के जाते हैं। गाड़ी हो तो उनकी तो इच्छा होती है गाड़ी सीधी अल्टर के सामने ले जाके खड़ी कर दें, चलते नहीं उनकी इतनी। तो ये भी सेवा अपराध में आता है। लेकिन अगर कोई नियमित रूप से नाम स्मरण करता है और प्रायश्चित वाले जो श्लोक हैं, या जैसे हम सुबह चेतो दर्पण मार्जन पढ़ते हैं ना, शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, इस श्लोकों का अभ्यास करता है और नियमित रूप से नाम स्मरण करता है, तो ये इतने प्रभावित नहीं करते। सेवा अपराध जो इतने प्रभावित नहीं करते, या सेवा करने से और नाम लेने से वो सेवा अपराध खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर करता है ना कि मैं तो जप कर लूंगा, नाम जप करके इनको रिमूव कर दूंगा, है ना, अब तो हमें फॉर्मूला पता चल चुका है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, एक बार नाम लेते ही सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतने पाप हम कर ही नहीं सकते, है ना, एक बार नाम लेने से इतने पापों से मुक्त हो सकते हैं जितने पाप हम होल लाइफ में कर नहीं सकते। तो हमें तो फॉर्मूला पता चल चुका है, क्या दिक्कत है, करो जितने चाहे अपराध, कोई टेंशन नहीं। तो इस भावना से जो अपराध करते हैं, यानी जानबूझ के अपराध करना होगा, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिएक्शन है। उसका जो है रिएक्शन आता है, ये गहरे रूप से प्रभावित करते हैं भक्तों को। तो ये सेवा अपराध जो है बदलकर नाम अपराध बन जाता है। क्यों बन जाता है नाम अपराध? क्योंकि हम नाम के बेस पर वो अपराध कर रहे हैं, इसलिए वो नाम अपराध है। तो सेवा अपराध, लेकिन हम सोचते हैं कि नाम जप करके उसको रिमूव कर देंगे, इसीलिए वो नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। हम्म। तो ये नाम की शक्ति का दुरुपयोग है। तो शास्त्रों में इसको गंभीर अपराध माना गया। जैसे किसी व्यक्ति के पास पावर आ जाता है तो क्या करता है वो? कोई सही व्यक्ति है तो उसका सदुपयोग करता है, और गलत व्यक्ति है, जैसे असुरों के हाथ में पावर आता है, क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हिरण्यकशिपु के पास जैसे पावर आया, उसने क्या किया? सबसे पहले इंद्र पर, इंद्रपुरी पर आक्रमण किया, स्वर्ग पर, उसको अपने कब्जे में किया, सारे देवताओं को परेशान किया, हटा दिया, गायों को मारना शुरू कर दिया। अपराध, पावर का दुरुपयोग। तो हमारे पास जो है, हमें पता है कि नाम की शक्ति कितनी महान है, नाम कितना महान है, और अगर हम जानबूझ करके और नाम के आड़ में हम अपराध करेंगे तो वो नाम अपराध में आ जाएगा। कि हमें क्या टेंशन है, हमें तो नाम मिल गया है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये गलत है। तो ठीक है, तो ये हो गया सेवा अपराध बनाम नाम अपराध। सेवा अपराध 32 प्रकार की आप पढ़ सकते हैं भक्त रसायन सिंधु। कोई भी तरह का सेवा अपराध हो,
वो हम इस भाव से अगर करें, अनजाने में हुआ कोई इश्यू नहीं है वो, क्योंकि हम भक्ति के विधि नियम को पालन कर रहे हैं तो अपने आप को हो जाएगा ठीक, सेवा करते करते। लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन निश्चित रूप से आएगा। फिर है नाम अपराध और भक्ति के अंगों का संबंध। नाम अपराध और भक्ति के अंगों का क्या संबंध है? तो संबंध ऐसे हैं कि जो नाम है वो केवल भगवान के पवित्र नाम तक सीमित नहीं है। भक्ति का कोई भी अंग हम पालन करते हैं उसमें नाम जरूर होता है, बिना नाम के उसकी कोई सफलता नहीं। जैसे पुजारी लोग अर्चन करते हैं तो साथ में जो मंत्र बोलते हैं वो सब नाम है भगवान। बिना मंत्रों के अर्चन करने का कोई महत्व नहीं है ना। ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं और दूसरे दूसरे बहुत तरह के मंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी जो होती है हमारी, किसी तरह का फेस्टिवल होता है और किसी तरह का रिचुअल्स होता है, सब में नाम जरूर साथ में लिया जाता है, भगवान का नाम जरूर होता है। बिना उसके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल रिचुअल रिचुअल बन के रह जाएगा। तो सारे जितने भक्ति के अंग हैं सब में बिना नाम के उनका कोई महत्व नहीं। हर अंग में सबसे प्रायोरिटी जो नाम है, भगवान का नाम। तो इसीलिए नाम और भक्ति का संबंध है। तो अगर हम वो भक्ति के अंगों में कुछ गलती करें जानबूझ करके, ये सोच करके कि हम नाम लेकर के और उनको रिमूव कर देंगे, हैं? जैसे मान लो कोई अल्टर में सेवा करने जा रहा है ना, भगवान की ड्रेसिंग करने जा रहा है, या जैसे प्रभुपाद जी की ड्रेस करना है, ड्रेसिंग करना है, या पीछे की जो सेवा कर रहे हैं भक्त लोग बर्तन की जो सेवा करते हैं, है ना, तो उसमें स्वच्छता का पालन करना जरूरी है। हम बार बार बताते भी हैं सबको, स्वच्छता का पालन करना। या भगवान के लिए कुकिंग करना है तो उसमें स्वच्छता का पालन करना जरूरी है। जितना बताया उतना तो करना जरूरी है ही, और उसमें हम जानबूझ के लापरवाही करें, क्या जरूरत है, कैजुअल लें उसको, तो इसका मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं, अपराध है। तो क्यों कर रहे हैं जानबूझ के? क्योंकि हमारे दिमाग में बात है कि क्या है, हम तो नाम लेने वाले हैं, इतने 16 माला कर रहे हैं, है ना, इस तरह का हमारे दिमाग में है घुसा हुआ, इसलिए वो नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। तो भक्ति का कोई भी अंग हो सब में नाम का महत्व है, नाम सम्मिलित है। और अगर उसमें हम जानबूझ के करते हैं लापरवाही तो वो नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाता है, उसका संबंध इस तरह से। तो नाम जो है भक्ति का प्रमुख और प्रतिनिधि अंग है। तो जब हम नाम लेते हैं सेवा करते टाइम, तो सारे जो अंग हैं भक्ति के अंग हैं उसमें समाहित हो जाते हैं, समाहित माने जाते हैं नाम के अंदर। फिर है नेक्स्ट है प्रायश्चित के बल पर पाप करना। प्रायश्चित के बल पर पाप करना ये शास्त्र विरुद्ध है। कैसे है? जैसे शास्त्रों में कई प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, अगर हम गंगा जी का नाम भी लें, गंगा जी का जल स्पर्श करें, सर पे डालें, उसको मुंह में डालें, तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये बताया गया है शास्त्रों में। यमुना जी का जल, गंगा जी का जल, जो पवित्र नदी है उनका जल। हम्म। लेकिन हम सोचें कि हम, पता तो है ही हमें, गंगा जी में स्नान कर लेंगे जा करके, है कि नहीं, ये प्रायश्चित कर लेंगे, वो प्रायश्चित कर लेंगे, या भगवान का नाम लेकर के पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये भी हमें पता चल गया। तुम जानबूझ करके ऐसा करें वो गलत है। वो प्रायश्चित के बल पर पाप करना होगा, क्योंकि हमें प्रायश्चित के बारे में पता है इसलिए हम जानबूझ के करें। वो प्रायश्चित के बल पर पाप करना, तो इसलिए वो अपराध है, इसे बचना चाहिए। नाम के बल पर पाप करना, प्रायश्चित के बल पर पाप करना, तो सातवां नाम अपराध है 10 नाम अपराध में से। एक और पॉइंट है, जैसे हम अजामिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अजामिल जो है
अजामिल कितने पाप कर रहा था और नाम ले रहा था नारायण नारायण, लेकिन क्या उसको पता था कि मैं नारायण नाम ले रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, और ये जो मैं पाप कर रहा हूँ ये वो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? ऐसा कुछ उसका इंटेंशन ऐसा कुछ था क्या? बिल्कुल नहीं था। वो तो अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, है ना। उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, अब मैं कुछ भी करूँ सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसलिए उसका जो नाम था, नाम लेना और नाम भाषा की स्थिति में था, अपराध मुक्त नाम ले रहा था, यानी अनजाने में नाम ले रहा था। फिर है उत्साह के कारण अपराध करना भी अपराध नहीं माना जाता। हम्म, उत्साह के कारण अपराध करना भी अपराध नहीं माना जाता। जानबूझकर जो अपराध करते हैं वो अपराध में आता है। उत्साह के कारण कैसे हैं देखिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शास्त्रों में जो दिए गए वचन हैं उनको उत्साह पूर्वक लाभ उठाते हैं, उत्साह पूर्वक करते हैं पूरा। जैसे सुनते हैं कि भगवान का एक बार भी नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, तो उनको बहुत उत्साह होता है कि अरे वाह क्या बात है। तो उनको भगवान के नाम में रुचि बढ़ जाती है और नाम लेते हैं। या उनको पता चले कि थोड़ा सा भक्ति करना स्थायी फल देता है, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, है ना, हम सुनते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भक्ति किया है तो उसको स्थायी फल मिलेगा, कभी नष्ट नहीं होगा भक्ति का फल। हम शास्त्र में एग्जाम्पल देखते हैं, भरत महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं, और उनका अ, गजेंद्र पिछले जन्म में थे वो, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने भक्ति किया, अंत समय में उनको याद आ गया और मुक्त हो गए, भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आ गए। तो स्थायी फल मिलता है भक्ति का, थोड़ा सा भी किया। तो ये सब चीजें जो पता चलती है तो व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, उत्साही होकर के वो और भक्ति के नियमों को पालन करता है। तो उत्साह उत्साह में भक्ति के कुछ अंगों को छोड़ भी देता है, कई बार भूल जाता है, नहीं कर पाता है। तो उसमें किसी तरह का अपराध नहीं है, क्योंकि जानबूझ के नहीं कर रहा है। उत्साह उत्साहवश जो है भूल जाता है, उत्साहवश नहीं कर पा रहा है, स्किप हो गया, उसमें अपराध नहीं है। लेकिन जानबूझ के किया उसमें अपराध है, जानबूझ के छोड़ दिया, लापरवाही से, जानबूझ कर लापरवाही करना। जैसे लंबे टाइम तक हम जब सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, है ना। अधिक अधिक जब परिचय होता है ना, तो फिर व्यक्ति लापरवाही करता है, संभ्रम खत्म हो जाता है फिर, अधिक परिचय होने से केयरलेस हो जाता है। अगर गुरु से भी ज्यादा परिचय, ज्यादा नजदीकी हो जाती है, तो गुरु के चरणों में अपराध होने शुरू हो जाते हैं, कमी अधिक नहीं शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, एक दूरी बना के रहना चाहिए। अग्नि से उतनी दूरी बनाए रखो कि अ, ताप और प्रकाश मिलता रहे। इतना भी मत बनाओ कि कुछ न मिले, और इतना पास मत जाओ कि जल जाए, है ना। उस तरह से मेंटेन रख के चलना, दूरी को दूरी को मेंटेन रख के चलना। ब्रेक लगाए तो गाड़ी के अंदर, नहीं आगे वाला ब्रेक लगा दे तो अंदर जाके भिड़ न जाए। गाड़ी वाले लिखते हैं ना पीछे, क्या लिखते हैं, कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखिए स्पीड के अकॉर्डिंग, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी तरह से जो है एक केयरलेस नहीं होना चाहिए भक्ति में, जितना हम आगे बढ़े उतना सिंसियर होना चाहिए। केयरलेस हो जाएंगे तो लापरवाह हो जाएंगे तो और ज्यादा गलतियां करेंगे। तो अगर कोई ईमानदारी से भक्ति के मार्ग पे चल रहा हो, सिंसियरली कर रहा हो, भक्ति उत्साह पूर्वक कर रहा हो, तो कुछ उसमें छूट भी जाता है तो उसमें उसका कोई अपराध नहीं है। जानबूझ के छोड़े उसमें अपराध है। ठीक है। तो अपराध और भाव का अंतर, वही बात, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसमें।
कि जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध कार्य करना, ये सोचकर कि भक्ति के प्रभाव से सारे मिट जाएंगे, सारे दोष मिट जाएंगे, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, ये जो है ये नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना हो गया। लेकिन उत्साह के कारण भक्ति के कुछ गुण अंगों को भूल भी जाता है, छोड़ देता है, उसमें वह पाप या अपराध नहीं है और उसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, अनर्थ उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये भक्ति में है ऐसा, कर्म कांड में ऐसा नहीं। कर्म कांड में अगर आप कुछ भूल गए तो उसका रिएक्शन निश्चित रूप से आएगा। कुछ भी गलती किया उसका उल्टा रिएक्शन भी आ सकता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कर्म कांड में पूरी विधि को फॉलो करना पड़ता है एज इट इज, जैसा बताया गया है। थोड़ा भूल किया, इधर का उधर हो जाएगा, पूरा ट्रैक बदल जाएगा पूरा। भक्ति में जो है कहते हैं कि सभी अंगों में चूक हो जाएगा भक्ति करने में, तो भी कोई हानि नहीं। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रतिवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। हम जैसे साधना भक्ति कर रहे हैं तो क्या हम सारे अंगों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हमारी स्थितियां नहीं होती ऐसी, कई बार भूल जाते हैं। लेकिन ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के हम छोड़ें और इस विचार से कि क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं इसलिए हमें क्षमा कर दिया जाएगा, वो विचार नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो इसीलिए भक्ति के बारे में कहा गया है कि आंख बंद कर दौड़ा जा सकता है इस पर। ये ऐसा हाईवे है जिसपे हम आंखें बंद करके दौड़ सकते हैं। तो आंखें बंद करके दौड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अज्ञानी बन करके दौड़े, है ना। आंखें बंद करके दौड़ सकते हैं, फिर हमें क्या जरूरत है क्लास लेने की, है ना। ये सब, ये क्लास करो, वो क्लास करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, क्या आवश्यकता है। भक्ति तो ऐसा है कि हाईवे, आंखें बंद करके दौड़ो, बस माला मिल गई, है ना। अब क्या जरूरत है, गुरुजी ने माला दे दिया है, अब दौड़ते रहेंगे आंखें बंद करके, ऐसा नहीं। अज्ञानता से काम नहीं चलेगा। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। तो कहते हैं कि श्रुति और स्मृति जो है भक्त की दो आंखें हैं। श्रुति और स्मृति, ये दोनों भक्त की दो आंखें हैं। तो इनका उपयोग न करने से क्या होगा, अज्ञानता में रहेंगे। और भक्ति कोई अज्ञानता नहीं है। भक्ति जो है मूर्ख लोगों का काम नहीं, इंटेलिजेंट लोगों का काम भक्ति करना। साधारण व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मूर्ख लोगों का काम, इनको क्या पता भक्ति क्या है, मतलब इनको क्या पता दुनियादारी क्या है, तो बस कुछ करना धरना नहीं इसलिए भक्ति कर रहे हैं, माला पकड़ लिया है। ऐसा नहीं। तो इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है। और हमारा उद्देश्य क्या है, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके ज्ञानी पंडित बनना नहीं। हमारा उद्देश्य है कि भक्ति में और दृढ़ता हासिल करें और निष्ठा हासिल करें। इसलिए हम वो सब पढ़ते हैं, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, भगवान के प्रति और डेडिकेशन बढ़े, हमारा गुरु के प्रति बढ़े, भक्तों के प्रति बढ़े, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए जो है शास्त्र ज्ञान जरूरी है। चक्षुदान ज्ञान दिलो ये, जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरुदेव जो हमें सुनाते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, रूपा जी के लेक्चर सुनते हैं, हमारे आचार्यों के लेक्चर सुनते हैं, उनका पढ़ते हैं, उनसे हमें चक्षुदान, दिव्य दृष्टि प्रदान, दिव्य दृष्टि मिलती है, वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। शास्त्र चक्षु, ये हर चीज को शास्त्र की दृष्टि से देखना। हमारे पास और तो कोई दिव्य दृष्टि है नहीं, तो हम ये दिव्य दृष्टि है, ये हर वस्तु को शास्त्र की दृष्टिकोण से देखना। शास्त्रों में क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, अगर वो हम अच्छे से समझ गए, उसको सीखा, हमने समझा है, रियलाइज किया है, तो हम जहां भी जाएंगे, कहीं भी होंगे, हम हर वस्तु को, हर घटना को, हर व्यक्ति को शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे कि ये हुआ, अच्छा गीता में क्या कहा है, भागवतम में क्या कहा, उससे रिलेट करेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा इस बारे में, तो हम कहीं भी जो है परास्त नहीं होंगे।
डिफीट नहीं होंगे, इसलिए जरूरी है। इसलिए इनको आंखें कहा गया, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र। तो क्या अपराध अनजाने में हो जाए तो क्या होगा? हम्म अनजाने में अगर अपराध हो जाए तो क्या होता है? तो अनजाने में अगर अपराध होता है, तो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कोई भी हो, इसका संकेत ये होता है कि हमारी भक्ति में हमारी प्रगति कम हो जाती है ना, अपराध होने से। तो इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है कि निरंतर हम भगवान का नाम लें। यही एकमात्र उपाय है। अनजाने में अगर अपराध होता है, नाम अपराध होता है, तो हमें भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए, निरंतर भक्ति करना चाहिए, नाम नाम लेना चाहिए। तो नाम लेने से वो सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाम के प्रति अपराध है तो नाम से ही अपराध जाएंगे। वैष्णव के प्रति अपराध है तो वैष्णव की सेवा करने से जाएगा। तो इस प्रकार से। और जानबूझ के अपराध करें तो क्या होगा? तो जानबूझ के अगर अपराध करते हैं तो कहा गया है, अपराध जैसे 10 नाम अपराध को लेते हैं, है ना, 10 नाम अपराध। तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? हम्म, भगवान नाम के पद में प्रचार करने वाले भागवत होते हैं। भागवतों निंदा, की निंदा करना। किनकी निंदा करना? भगवान नाम के महाभागवत। प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भागवत की निंदा करना। हम्म। उनके अलावा जो है उनका उनको तो हम कुछ नहीं समझते हैं, क्यों? तो भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवत हैं, है ना, महाभागवत, उनकी हम्म। निंदा करना अपराध है। तो बाकी उनके जो नीचे हैं, मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी, उनके लिए क्या कहें? उनका तो कोई वैल्यू नहीं है ना। उनको कुछ भी कहो, नो टेंशन, कुछ भी करो, कुछ भी अपराध करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है? बताइए। नहीं तो हम्म? नहीं, मतलब ऐसा नहीं। निंदा करना तो एक सबसे बड़ा है, हमारे भक्ति में प्रगति में बाधक है। वो ध्रुव महाराज की स्टोरी, ये ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो, जब ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, है ना, तो उस समय उनकी जो विमाता थी, क्या नाम था उसका दूसरी वाली, उनकी माता सुनीति और सुरुचि, है ना, सुरुचि उनकी जो विमाता, जो उनकी उतानपाद की दूसरी पत्नी छोटी वाली, उतानपाद का उससे ज्यादा अटैचमेंट था सुरुचि से। तो और सुनीति को महत्व देते देते नहीं थे वो। तो जो ध्रुव महाराज है वो सुनीति के पुत्र थे। तो वो आसन, उसमें आसन में बैठना चाहते, मेरे पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो सुरुचि वहां पास में बैठी थी राजा की, है ना, सिंहासन पे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। बहुत बुरी तरह से इसको उनको लताड़ा कि तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। उनका बेटा उत्तम था, वो बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज भी चाहते थे बैठना। तो तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इनकी गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, यानी पहले तो मरना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और कैसे जन्म होगा, तो उसके लिए वो प्रोसेस अच्छा बताया, वो अच्छा आइडिया दिया कि उसके लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा। सुरुचि ने कहा वो प्रसन्न होकर के तुम्हें मेरी कोख से जन्म जन्म देंगे, तब तुम बैठ पाओगे। तो ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए, 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो राजा के बेटे थे, तो बहुत क्रोधित हो गए। फिर अपनी माँ के पास गए रोते रोते। तो बाद में आगे चल के जब ध्रुव महाराज ने तपस्या किया,
तो उस टाइम तक तो वो वैष्णव नहीं थे ना। थे क्या वैष्णव? नहीं थे। बाद में आगे चल के तपस्या किया, नारद जी के आदेश के अनुसार। वो फिर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको 36,000 वर्ष तो राज्य दिया, और फिर बाद में ध्रुव लोक दिया उनको। फिर उसके बाद में एक कल्प तक, या एक कल्प तक, हाँ, ध्रुव लोक रहेंगे, फिर वैकुंठ चले जाएंगे। ये उनको वरदान दिया। और साथ ही साथ बताया कि जो सुरुचि है वो जंगल जाएगी। इनका पुत्र जो है उत्तम, वो जाएगा जंगल में, और वो यक्षों के द्वारा मार दिया जाएगा। फिर सुरुचि उसको ढूंढने के लिए जाएगी, वो जंगल की आग में जलकर भस्म हो जाएगी। तो अपरूपा जी बताते हैं कि वैष्णव अपराध का रिएक्शन है। अब उस समय तक, जिस समय ये बात घटना हुई थी, उस समय क्या वैष्णव थे क्या वो? नहीं थे ना। कैसे देखिए रिएक्शन उनका। हरे कृष्णा महत्वपूर्ण। यस। प्रभु जी जैसे बताते हैं कि एक बार अगर भगवान का नाम लेते तो वे वैष्णव हो जाता है, ये भी तो बताया गया है। यस यस। देखिए, हम बात कर रहे हैं, जो हम नाम अपराध पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा आता है कि जो महाभागवत है उनकी निंदा करना। तो हम लोग क्या समझते हैं कि बाकी की कोई समस्या नहीं है, बाकी की निंदा करें तो। समझ रहे हैं? ठीक है। तो पहला नाम अपराध है ना, तो साधु निंदा अर्थात वैष्णव की निंदा या अपमान, ये नाम अपराधों में सबसे पहला और गंभीर अपराध है। तो निंदा का अर्थ क्या है? निंदा का अर्थ है आलोचना करना, उनका अपमान करना, दुर्भावना से पूर्ण होकर के, ना द्वेष भाव रखना, दुर्भावना रखना। हम किसी का आलोचना या निंदा क्यों करते हैं? जब हमारे अंदर उनके प्रति द्वेष होता है, तभी तो करते हैं ना। जिनसे प्रेम हो उसके प्रति करेंगे हम, उनके नहीं करेंगे। द्वेष के कारण होता है। तो यदि अपराध हो जाए तो क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? उपाय क्या है? तो यदि अज्ञानतावश या चूक से अपराध हो जाए तो साधक को अत्यंत पश्चाताप करना चाहिए। अगर अज्ञानतावश हो जाए, चूक हो जाए, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। एक बार एक घटना आती है, सनातन गोस्वामी जी की है। सनातन गोस्वामी ध्यान में बैठे थे एक दिन। तो बैठे बैठे वो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने लग गए। वो तो रियल देखते थे पूरा। तो लीला चल रही थी, है ना। श्री कृष्ण जो है वो उस लीला में नहीं जाएंगे। तो लीला चल रही थी, वो लीला देख रहे थे, वो आंखें बंद किए कि उस समय के सामने से एक वैष्णव निकले। तो वैष्णव जो है, ऐसे उनका शरीर जो ना वक्र हो रखा था, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। फ्रैक्चर हो जाता है ना जगह जगह, और हड्डी टेढ़ी जुड़ जाए तो क्या होगा। तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे वैसा, है ना, अष्टवक्र मुनि की तरह। तो ऐसे चल रहे थे। तो वो तो अपनी ध्यान का, आंखें खुली हुई थी लेकिन उनका ध्यान और कहीं पे था, सनातन गोस्वामी। वो अपना भगवान की लीला चल रही थी। अचानक वो लीला में ऐसी घटना हुई कि उनको हंसी आ गई, है ना। कृष्ण ने क्या किया कि वो राधा रानी जो है, वो कुछ तोड़ रही थी ऊपर से, है ना, फूल वगैरह कुछ पेड़ से, कुछ फल वगैरह। तो कृष्ण ने ऊपर चढ़ करके डाली को नीचे कर दिया। उन्होंने जब डाली डाली को पकड़ के तोड़ने लगी तो अचानक से डाली को ऊपर कर दी, तो ऊपर चली गई। तो क्या करे, फिर कृष्ण नीचे आ गए। नीचे आकर के कहा छोड़ दो, मैं कैच कर लेता हूँ। तो कृष्ण की चालाकी को देख रहे थे वो। तो राधा ने छोड़ा, वो कैच कर लिया, है ना, रानी को। तो चालाकी को देख करके मुझे हंसी आ गई। वो हंसी आई, सामने से वो वैष्णव निकल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे देख कर हंसा है, मुझे देख कर हंसे हैं, मेरे इस तरह की स्थिति को देख करके कि मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा हूँ। ऐसे कभी कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे कोई व्यक्ति को देख कर हंसे तो अगले को बुरा लगेगा ही। तो उनको बुरा लग गया। तो बुरा लग गया, फिर तुरंत ही जैसे उन्होंने उसको अपराध मान लिया, है ना। उस वैष्णव वैष्णव ने उसको अपराध की तरह ले लिया कि मेरे मेरे पर हंस रहे हैं, गलत है तो तुरंत ही वो जो लीला लीला देख रहे थे, तुरंत ओझल हो गई उनकी।
उसके बाद में वो दर्शन होना बंद हो गया, वो लीला स्फुरित होना बंद हो गई। तो उन्होंने तुरंत जो है बात किया रूप गोस्वामी जी से कि इस तरह से ये हुआ, कि उनको ये पता नहीं सामने से कौन निकला, वो बात उनको पता नहीं थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ आ नहीं रही ऐसी, लीला दर्शन नहीं हो रहा है, अचानक से ऐसा हुआ, क्या हुआ, कोई अपराध हो गया क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हो सकता है कोई अपराध हुआ हो। अब एक काम करो, सारे जितने भी यहाँ गांव में जितने लोग हैं ना, उन सबको प्रसाद के लिए इनवाइट करो। तो जो आपसे नाराज हैं, अगर अपराध हुआ है तो वो नहीं आएंगे यहाँ पे, पता चल जाएगा। तो उन्होंने प्रसाद के लिए प्रसादी किया, सबके लिए इनवाइट किया, तो वो वैष्णव आए नहीं वहां पर। तो पता चल गया कि ये है। फिर जाकर के उनको क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना किया, पूरी बताया उनको। उन्होंने उन्होंने बताया इस तरह से मैं निकला तो मुझे ऐसा लगा। उनका नहीं, मैं तो उस समय ये देख रहा था। वो पूरी पिक्चर क्लियर हुई, उनकी सेवा किया उन्होंने। इस तरह से। तो यदि अज्ञानता से हुआ, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, अज्ञानता से, तो अज्ञानतावश या चूक से अपराध हो जाए तो साधक को क्या करना चाहिए? अत्यंत पश्चाताप करना चाहिए। उनको पश्चाताप हुआ और अपनी हीन स्थिति को समझकर पश्चाताप क्या करना चाहिए कि मैं कितना घोर अपराध किया, मैंने कितना घोर अपराध किया है। जैसे हम भौतिक वस्तुओं के लिए पछताते हैं ना कि हाँ ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है। तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर माथुरी अकादमी में कि जिस प्रकार कोई आग आग से जलने के बाद उसी आग से राहत पाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह उस वैष्णव के पास जाकर उसके चरणों में गिरकर प्रणाम स्तुति और सेवा करके उसे प्रसन्न करे, जैसे भी वो वैष्णव को प्रसन्न करे। और यदि वैष्णव तब भी प्रसन्न न हो तो क्या करे? तो उनकी इच्छा का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जैसे भी वो येन केन प्रकार उनको संतुष्ट करे, उनको प्रसन्न करे। और यदि अपराध बहुत बड़ा लेवल पे हो गया है, बहुत बड़े लेवल पे अपराध हो गया है, और वो वैष्णव जो है क्रोधित है, शांत न हो, तो क्या करें? तो कहते हैं कि साधक को गहन पश्चाताप करना चाहिए और अपने आप को अत्यंत दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए और नरक जाने का पात्र मानना चाहिए अपने आप कि मतलब नरक जाने के लायक। और फिर क्या करें? इससे काम चल जाएगा नहीं। साथ ही साथ क्या करें? सतत हरि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन की शरण ले, भगवान नाम की शरण ले। तो नाम की शरण लेने से, लेकिन ऐसा नहीं खाली नाम की शरण ले लें बाकी नहीं करें, नहीं, वो भी आगे बताएंगे। नाम की शरण बाद में, पहले वो प्रोसेस फॉलो करना है। उससे काम नहीं बने तो नाम की शरण ले, और नाम की शरण लेने से धीरे धीरे अपराध समय के साथ खत्म हो जाएगा। कुछ लोग गलत तर्क देते हैं, तो गलत तर्क दे करके वो अपराध को और बड़ा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? कि जैसे वो सोचते हैं कि वैष्णव से क्षमा मांगने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो नाम ही पर्याप्त है कि नहीं? भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। एक बार नाम लेने से इतनी बार पाप करने से मुक्त हो सकते, जितना हम कर ही नहीं सकते पूरी लाइफ, है कि नहीं? है ना, बताया गया है शास्त्रों में। एक बार नाम लेने से हम इतने पापों से मुक्त हो सकते हैं जितना होल लाइफ हम पाप कर नहीं सकते। एक श्लोक में आता है, श्लोक तो याद नहीं मुझे भी। तो नाम का सहारा ही पर्याप्त है, मुझे उस वैष्णव से क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? तो ये जो है एक और गंभीर नाम अपराध बन जाता है। एक तो हमने अपराध किया, और दूसरा हम नाम के बल पर उस अपराध को और बढ़ा रहे हैं कि हम तो नाम की शरण लेंगे, हम उस वैष्णव के पास क्यों जाए? तो ये बड़े लेवल पर जो है गंभीर नाम अपराध बन जाता है। इसलिए वैष्णव अपराध उसको नाम अपराध की कैटेगरी में डाला गया। सबसे पहला नाम अपराध वही है, वैष्णव अपराध। तो सिर्फ पूर्ण वैष्णव की निंदा ही अपराध है, ये सोच भी गलत है, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, है ना?
महाधिकारी, पूर्ण वैष्णव, उत्तम अधिकारी, क्या उनकी निंदा करना ही अपराध है? बाकी नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जब तक कोई वैष्णव पूर्ण रूप से सहनशील, दयालु और निर्दोष नहीं है, तब तक उसकी निंदा कोई अपराध नहीं है ना, ऐसा सोचते हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्त न बन जाए तब तक उसको कुछ भी करो, गाली दो, अपमान करो, क्या फर्क पड़ता है ना। छोटे मोटे तो खूब है ऐसे। तो ये भी एक अपना अपराध छुपाने का कुतर्क है। शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में कि यदि कोई व्यक्ति, हम गीता में पढ़ते हैं ना, अपि चेत सुदुराचार, यदि कोई व्यक्ति चालाक, दुष्ट या भ्रष्टाचारी भी हो लेकिन भगवान की शरण में आ गया हो तो वह साधु कहलाता है। अगर व्यक्ति, भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारी भी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाव, साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। वो भगवान की शरण में आ गया है, सारा प्रोसेस फॉलो करने लग गया है। और हम क्या करते हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं पीछे वाले। अरे कल तक तो ये करता था, कल तक तो ये करता था, परसों तक तो ये करता था, है ना। हम जानते नहीं क्या इसको, हमारा पड़ोसी तो है ही। है ना। और घर में कोई भक्त बन जाता तो सारे ही राज पता है कि नहीं। तो ये सब जो है पुराने बातों को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति में आ गया है, सुधर गया है ना, नियम पालन कर रहा है, सारे गलत काम छोड़ दिए, तो उसको साधु मानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं इस बात को, साधु रेवे से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, में बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, कौन ते प्रति जानी न में भक्ते प्रणश्यति। भगवान ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं। मरगारी जो है कितना खतरनाक जो पहले था, और बाद में नारद मुनि कृपा से कितने बड़े भक्त बन गए, है कि नहीं। तो गांव वाले जो हैं, जो आते थे, उनको जैसे पता चला कि मरगारी भक्त बन गया है, वो पहले पिछला रिकॉर्ड उन्होंने जीरो कर दिया तुरंत, है ना। वो आते थे कुछ ना कुछ भेंट लेकर के, कि भक्त से मिलने जाना है, साधु से मिलने जाना है, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, और लाइन लग गया, गोडाउन भर गया मरगारी। तो कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, पहले का रिकॉर्ड कुछ भी हो उसका, उससे मतलब नहीं है। अगर वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान की शरण में आ गया है, तो फिर उन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। एक श्लोक आता है, विष्णु शिलाधि गुरु नरमति, वैष्णव मेरे जाति बुद्धि। यानी भगवान के जो श्री विग्रह हैं या शालिग्राम जी हैं, उनको पत्थर नहीं मानना चाहिए। विष्णु शिलाधि, उनको शिला समझना, पत्थर समझना। और गुरु नरमति, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। और वैष्णव मेरी जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि करना, ये तो इस जाति का है, तो इस जाति का है। जैसे कई लोग ऐसा समझते हैं भक्ति में आने के बाद भी, हम तो जो है उच्च जाति के हैं, ये उस तरह से भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों की कोई जाति नहीं होती। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें क्या गोत्र मिलती है? अच्युत गोत्र मिलती है। जो भगवान की जो गोत्र है वो हमारी गोत्र हो जाती है, अच्युत गोत्र। पुराना रिकॉर्ड सिर्फ जीरो। तो भक्तों में कभी जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, इस जाति का है, उस जाति का है, नीच जाति का है, उच्च जाति का है। इवन कोई भक्ति में आ गया है, पहले का मान लो उसका रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो, और भक्ति में आने के बाद भी कई बार गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, ऊपर नीचे होता है, तो उन चीजों को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, और उनके आधार पर उनको उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ध्यान रखने की बात। तो फिर है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैष्णव क्षमा कर दे फिर भी अपराध रहता है।
ऐसा भी है। अगर वैष्णव क्षमा कर दें फिर भी अपराध रहता है। वो कब रहता है? जब बहुत कोई बड़ा गहरा अपराध हो गया हो, तब तब ऐसा होता है। यदि अपराध इतना गहरा हो कि महान वैष्णव भी क्रोधित न हो, महाभावती क्रोधित न हो, तो भी अपराधी को चाहिए कि उस वैष्णव के चरणों में गिरे और उसे प्रसन्न करने का प्रयास करे। क्योंकि वैष्णव क्षमा कर सकते हैं और क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके जो चरणों की धूल है, पदरज, वो उस अपराध को क्षमा, वो अपराधी को नहीं छोड़ती, वो क्षमा नहीं करती और दोष का फल देती है। भगवान क्षमा नहीं करते, वैष्णव के चरणों की रज क्षमा नहीं करती। जैसे हम देखते हैं जब दुर्वासा मुनि, है ना, अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया उन्होंने, तो सुदर्शन ने प्रकट होकर उसको, कत्या को मार दिया। फिर वो दुर्वासा मुनि की तरफ चले, तो अम्बरीश महाराज ने कोई उसका अपराध नहीं लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि को मारना चाहते थे, फिर भी कोई अपराध नहीं लिया उन्होंने। लेकिन सुदर्शन ने उनको नहीं छोड़ा, वो पूरा पीछे 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 पड़े रहे पूरा। लास्ट में भगवान के पास चले गए, भगवान ने कहा वहीं जाना पड़ेगा, अम्बरीश महाराज के पास। तो अम्बरीश महाराज के पास वापस आके क्षमा क्षमा याचना किया उन्होंने। अम्बरीश महाराज तो उल्टा उनका इंतजार कर रहे थे, वो खुद बेचैन हो रहे थे, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। 1 वर्ष तक खड़े रहे वहीं पे, केवल जल पी करके काम चलाया उन्होंने। जैसे हम देखते हैं उनका शोबरी मुनि का पतन हुआ। शोबरी मुनि का पतन का कारण बताते हैं कि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, इस कारण उनका पतन हुआ। उन्होंने जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी को मना किया वहां पे, वहां मछली खाने जाते थे, है ना, कालिया हद में। तो उनको मना किया, रोक दिया कि नहीं आ सकते, उनको श्रापित कर दिया, यहाँ होगे तो नष्ट हो जाओगे। यहाँ पर उसको मछलियों को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया। गरुड़ जी जबकि वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, तो उसका अपराध ये हुआ गरुड़ जी ने कोई अपराध नहीं लिया उसको, लेकिन कहते हैं वैष्णव क्षमा कर देते हैं, उनके चरणों की धूल उस अपराध को क्षमा नहीं करती है। तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो अपनी स्थिति से गिर गए, पतन हो गया उनको। 10,000 वर्षों से तपस्या करे थे पानी के नीचे और पूरी तरह से अपनी स्थिति से गिर गए। 50 कन्याओं से राजा मान रहा था कि 50 कन्याओं से जाके विवाह किया। इसीलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। थोड़ा सा इसका और पार्ट ले लेते हैं, बाद में आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो महापुरुषों की असीम करुणा के उदाहरण। महान भक्तों की स्वाभाविक और असीम कृपा कभी कभी इतनी विशाल होती है कि, एग्जाम्पल ऐसे में 2-3, जड़ भरत ने राजा रघुगण की पाल की ढोने के बाद भी अपमान सहकर उसे ज्ञान दिया। जैसे हम देखते हैं राजा रघुगण की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। जब रघुगण को जाना था कपिल देव के आश्रम, है ना, कथा सुनने के लिए जा रहे थे, और वो राजा थे वहां के, हिमाचल के, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजा थे वो, सोवीर के। तो वहां से जा रहे थे वहां पे बंगाल की खाड़ी, तो पालकी में जा रहे थे, ले जा रहे थे उनको। तो रास्ते में उनको एक कहार की जरूरत पड़ी, पालकी ढोने वाले की। एक व्यक्ति को तो आराम से चल लेंगे और थोड़ा बीच में एक एक को रेस्ट मिलता रहेगा उनके आदमी को, है ना, 4 लोग कंटिन्यू कितना चलेंगे। तो उन्होंने भरत महाराज को देखा, जड़ भरत को, उनको लगा दिया पालकी ढोने में। तो वो महावैष्णव थे, महाधिकारी, एनी टाइम वो कृष्ण चेतना में थे। उनको पता नहीं था, मूर्ख की तरह, जड़ की तरह पड़े रहते थे, तो लगा लिया सेवा में। और जो सही से नहीं चल रहे थे, वो एक एक चींटी को देख रहे थे नीचे, है ना, माइक्रोस्कोप से, कि वो चींटी तो नहीं आ रही, और देख देख के कदम बढ़ा रहे थे, एक 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 एक। तो उनका चलने का स्टाइल अलग था, कोई इसमें बैलेंस नहीं था आगे पीछे, और वो तीनों चल रहे थे एक वे में, तो उनका कोई बैलेंस नहीं हुआ, पाल की बार बार ऐसे 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 हो रही थी। तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। राजा ने, रघुगण ने क्रोधित होकर के उनको
बाहरों को गाली दी, उनको बोला थोड़ा, तो उनका हमारी गलती नहीं है, जो नया ज्वाइन किया ना इसकी गलती है, ये सही नहीं चल रहा। तो राजा ने उसको बोल थोड़ा डांटा, फिर देखा अब तो सही चलेगा। थोड़ी देर बाद वैसे ही चल रही थी पाल की फिर से, तो राजा को और ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला उनको, तुम मूर्ख हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम तो मरे हुए हो। इस तरह से कई बातें बोली। तो फिर अंत में बहुत ज्यादा बोलने के बाद में जो दृढ़ भरत है उन्होंने बोलना शुरू किया। तो यद्यपि राजा ने अपमान किया उनका, लेकिन जैसे ही दृढ़ भरत ने बोला, बोलते ही राजा समझ गया कि ये कोई विद्वान व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ भक्त है। उन्होंने सीधा जो है आत्मा के बारे में ज्ञान बताया। तुरंत जो है रघुगण ने पालकी से नीचे उतरा, आकर के दंडोत मार दिया तुरंत। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करें मुझे। वो समझ गए। तो फिर रघुगण ने इनको बहुत सुंदर दृढ़ भरत ने बहुत सुंदर उपदेश दिए वहां पर, राजा रघुगण। तो यद्यपि उन्होंने अपमान किया उनका, लेकिन फिर भी दृढ़ भरत ने उनको उपदेश दिया। तो जो महापुरुष होते हैं वो अपमान ग्रहण नहीं करते। उनका अपमान करता है, अपराध करता है, तो उसको अपमान की तरह नहीं मानते हैं, उल्टा उसको सही उपदेश देते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु जब प्रचार के लिए निकले थे, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, है ना, तो जगाई बधाई ने क्या किया, बधाई ने उठा करके मटके से मारा उनको माथे पर। मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है ना, इतने दयालु हैं कि मार खा के प्रेम दे रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने मदाई का उद्धार किया। जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सुदर्शन निकाल निकाल लिया, तो महाप्रभु का चरण पकड़ के रोक लिया उन्होंने। नित्यानंद प्रभु ने, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, किस किस को मारेंगे, सारी जगह मदाई है। तो फिर ये देख करके वो मदाई जो है ने कहा कि हम तो इसको मारना चाह रहे थे, ये हमें बचा रहा है। तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको नाम दिया जगह मदाई घाट, है ना। गए थे ना आप लोग, जहाँ पे बैठ करके उन्होंने बहुत लंबे समय तक हरि नाम लिया, जगह मदाई, उनके नाम से घाट है वहाँ गंगा जी के तट। तो उनको जो है उल्टा कृष्ण प्रेम दिया उनको, यद्यपि वो अपराधी थे। वो वैष्णव तो बहुत महान होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अ, जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर वो बताया था, मैसेज था उनका, कि वो उस दिन को याद करें जिस दिन पहली बार हम आए थे इस्कॉन में। सुना आप लोगों ने? हम्म, सुना नहीं लेक्चर? उसकी छोटी क्लिप बन करके आई है वो, शायद भेजी भी थी ग्रुप के अंदर। उसको दोबारा 2-3 बार सुने, उसको बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन हमें सब जो है, महाराज ने कहा जिस दिन पहली बार आए थे उस दिन सब क्या लग रहे थे, देवता की तरह लग रहे थे सारे वैष्णव। कि कहाँ आ गए हैं, तीसरी दुनिया में, वैकुंठ की तरह विष्णु दूत लग रहे हैं सारे। और कुछ दिन के बाद फिर अपराध शुरू हो जाते हैं, फिर किसी कुछ नहीं समझते, हम महान है फिर, है कि नहीं? ठीक है, तो यहीं तक लेंगे हम। फिर इसके बाद जो है आगे का तीसरा अपराध, दूसरा अपराध सारे होंगे, डिटेलिंग में चर्चा होगी, तो समय चाहिए इसके लिए। ओके, समय काफी हो चुका है। तो भारत भारत का बहुत सुंदर उपदेश है, उसमें वो जरूर सुने बार बार, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण जी। दो दो तीन प्रश्न है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जैसे कई बार हम है ना अपने डेली रूटीन में बहुत सारे भक्ति के बहुत सारे, तो क्या मतलब जो कुछ कार्य कर रहे हैं रिलेटेड टू डीटी वर्शिप हो गया, पूजा हो गया, भोग लगाना हो गया, तो अब ये प्रोसेस क्या है हम लोग कर रहे हैं, पर हम अब इसमें ना तो किसी से गलती पूछ रहे हैं, जितना पता होता है उतना करते जा रहे हैं हम इतने लंबे टाइम से। अब इसमें भी हमसे कुछ ना कुछ अपराध तो हो ही रहे होंगे, मतलब ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे जो प्रोसेस होता है।
तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कई बार तुलसी माता से लेके मतलब जो हम करते हैं उनकी भी मतलब प्रॉपर नहीं केयर कर पाते हैं चीजों की। ऐसे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, पर ना हमें प्रोसेस पता है, ना वे पता है, और ना हम लोग, एक होता है आलस के अंदर कौन वो सा चीज चलती जा रही है कौन सा चले। प्रोसेस नहीं, कौन सा प्रोसेस पता नहीं, बताइए। जैसे कई बार होता है ना मुझे, तुलसी माता को कैसे मतलब उनका भी वो ड्रेसिंग वो होता है, वो क्या करना चाहिए चेंज कितने टाइम में, मतलब डेली चेंज करना चाहिए और घर में नहीं, नहीं घर करना में सब चाहिए। आवश्यकता नहीं है डेली चेंज करें हम। लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे हम एनी टाइम अंदर तो रख नहीं सकते। इसके लिए दो, हम्म। है ना, दो गमले होने चाहिए तुलसी के। धूप दिखाना भी जरूरी है। या फिर दिन हम्म। के टाइम आप बाहर धूप में रख दें, है ना, और वापस शाम को अंदर ले आए। ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। और जो ड्रेस चेंज करना है वो भी रोज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहे थे मंदिर बोल का रही स्टैंडर्ड तो अलग है और घर का आपके स्टैंडर्ड अलग साथ है। क्यों बोला मेरे को। हाँ प्रभु जी, मेरा मतलब क्वेश्चन ऐसे ही है कि ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं हमारे माइंड में कि हम कई चीजों को तो बस करते जा रहे हैं। एक दिन पूरी क्वेश्चन आंसर की क्लास रखेंगे। ये क्वेश्चन जब तक नहीं आते हैं ना तब तक जो कुछ बताते हैं ना उसका इतना असर नहीं होता है। क्वेश्चन आता है फिर उसका आंसर आता है तो उसमें और कई नई चीजें समझ आती तो जैसे हम है ना। चीजें पूजा में 5 चीजें ऑफर करते हैं हम्म, भगवान को, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती नहीं, है। जैसे हमें मुझे पता लगा एक चीज कि मैंने वो कृष्ण भावनामृत का पहला कदम था उसमें पढ़ा कि आचमन में आपको वो ओम केशवाय करके पीना पड़ता है, पानी पानी पी लो। यस। हम्म, और उस दिन जब हम दीक्षा ले रहे थे तब शांति सिंह प्रभु जी ने बोला कि आचमन करो, पानी पी मत लेना। तुमसे इंटरव्यू में पूछा तो बोले आचमन आता है, कहीं तुम पानी पी लो, हम्म। वो टच करके नीचे गिराना है। ये उस दिन पता चली चीज। ऐसे ही प्रबोधनी में क्या मतलब पढ़ा, प्रबोधनी में क्या पढ़ा आपने? पानी पी लेना चाहिए, हम्म, ओम केशवाय नमः करके पानी पी लो। तुलसी माता को कई बार ऐसे होता है, कई बोलते हैं कैंची से काटना चाहिए, और उसमें शायद बुक में लिखा हुआ है कैंची से नहीं काटना चाहिए। मतलब ऐसे ही मेरे क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं, हम कई बार मंजरी होती है तुलसी की, अब उनको हम्म, कई बार ऐसे वो इकट्ठी हो गई, अब उनका क्या करेगा, रखी रखी कई बार होती है, फिर वो घर वाले साफ करके उड़ा देते हैं। मंजरी को वो भगवान के मंजरी को भगवान के चरणों में ऑफर करो। प्रसाद हाँ। बन जाएगा। प्रसाद बन के इसको फिर सुखा लो, उसको स्टोर कर लो, है ना। कोई मान लो किसी को दे सकते हैं, या प्रसाद में मिला करके उसको काम ले सकते हैं। और मंजरे में बीज पड़ गए हैं तो फिर उसके बीज निकाल करके बीज दोबारा बोने में काम आ जाएंगे। वैसे भी अगर पूरी पक गई है तो, कच्ची है वो मंजरी उगी है तो उसको, ऐसे मंजरी ज्यादा लंबे टाइम नहीं रखना चाहिए। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, ज्यादा पौधे नहीं है तो पहले ही तोड़ लेना चाहिए, भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। ऑफर करके तुलसी नहीं खाते क्या हम? हाँ। हम्म। पर कई चीजें ऐसे हैं हम जो कर नहीं पाते हैं अपने डेली रूटीन्स में और अपने, जितना हम जैसे उन डेली सब में कर चीजों। पाते हैं ना, जितना डेली में कर पाते हैं उतना ही शुरू करना चाहिए, है ना। घर में जैसे बताया पंचोपचार करो, है ना। तो पंचोपचार यानी जो अर्चन की विधि है ना वो है पंचोपचार, 5 चीजें ऑफर करना भगवान को। जैसे हम्म। उसमें हो गया दीप, धूप, नैवेद्य यानी कुछ खाने का भोग लगाना, चंदन, है ना, चंदन ऑफर करते हैं, इत्र ऑफर कर सकते हैं। तो 5 चीजें ऐसे ऑफर कर सकते हैं। फूल ऑफर कर सकते हैं। कोई 5 चीजें ले ली हमने, फूल ले लिया, चंदन है, चंदन घिस के भगवान को लगाना, और नैवेद्य भोग लगाते हैं। तो ये 5 चीजें घर में इतना ही कर सकते हैं। उसके अलावा पूजा करते हैं वो अलग है, आरती करना उसके लिए वो सारी चीजें हैं ही। उसके अलावा अर्चन विधि है, अर्चन करना। तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही शुरू करें, तो ज्यादा अच्छा है। आरती करने में जो है धूप दीपक, है ना, पुष्प है तो ठीक है अवेलेबल, नहीं तो तुलसी दल भगवान को ऑफर करें चरणों में, है ना। और उसके अलावा जो है वो शंख जल वाला, और रुमाल, 2 मिनट भी नहीं लगती उसमें। और चंवर और पंख, अब सर्दी है तो पंख नहीं होगा, केवल चंवर होगा। बस ये 6-7 चीजें हैं। इसमें भी प्रभु जी जैसे हम लोग इसको नियमित रूप से नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो भी ये अपराध की कैटेगरी में आता गृहस्थ की स्थितियां ऐसी हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम, इसमें क्या है, टाइम अपन ज्यादा लंबा नहीं ले, शॉर्ट टाइम करके मैनेज करें इसको।
तब सही रहेगा। फिर हाफ एन आवर तो लगता ही है, हम कितना भी इसको प्रैक्टिस करें जल्दी से जल्दी, पूरे प्रोसेस में मतलब थाली में लगाने से उसको चीजों को अरेंज करने से लेके पूजा करने तक से रखने तक में हाफ एन आवर लगता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते। तो वो अगर फिर जब करेंगे तो अच्छा है, घर में बाकी लोग भी कनेक्ट होंगे सब, और सब जब सब जाग सब हो। नहीं, हाँ। कभी कभी जैसे जैसे प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहता है, पर कभी किसी दिन मिस हो गया तो ये अपराध की कैटेगरी में ही आता है। हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं या ऐसे हो जाता है बाई द वे, वो नहीं डिपेंड भाई, करता है जैसे उस जैसे इस दिन तो मुझे कई बार लेट उठना हो जाता है, रात को लेट होती है तो अब क्या होता है, लेट उठते हैं कई बार तो सारा बाकी शेड्यूल प्रोसेस जो बिगड़ेगा। काम है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो जो हम्म। मतलब शरीर की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ती है, उसको छोड़ यस नहीं यस। पाते हैं। फिर हम्म। ये चीजें मिस हो जाती है, और ऑफिस भी निकलना होगा टाइम से। तो घर में जो और मेंबर उनको थोड़ा ट्रेंड करो, धीरे धीरे वो भी हो जाए। ठीक है, अब जो भी है स्थिति है, थोड़ा उनको जिम्मेदारी दो कि आप लोग करो, पीछे जो है पेरेंट्स है वो करें। ठीक है, अब जो भी स्थिति है। ठीक है। और एक गुरु जी ये भी था, आपने बोला जैसे कई बार है ना, हमें अपराध अगर हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को तो पता ही नहीं लगता, कि आपने जैसे एग्जाम्पल दिया उनमें तो उनको पता लग गया कि वो अपराध हो गया इस हम्म। वजह से कुछ हो रहा है। हमें तो हमारा स्तर ही नहीं है कि हम हमें यही पता लग जाए कि हम लोग अपराध कर रहे हैं। वो हमें तो ऐसे पता अब चल हम सकता है कि हमारी साधना जो है ना, हम जो साधना कर रहे हैं वो, उसमें जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है वो कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि अपराध हुआ है। उसमें ज्यादा जब हम डाउनफॉल होने लगे तब। जनरली तो हम लोग ऐसा करते नहीं है कि हम किसी का अपमान करें या अपराध करें, ऐसा है नहीं। है ना, जनरली कौन करते हैं, आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे लगता नहीं। फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। ठीक है। और मुझे लास्ट क्वेश्चन, कि कई बार हमें अपराध पता लग जाता है, जैसे आज सुबह का ही एग्जाम्पल हुआ कि आज है ना, सुबह मॉर्निंग में वो एकादशी का फास्ट का टाइमिंग था जो, तो वो हम्म। तोड़ने का 7-9 से था, और वो सुबह सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर ने कुछ खिला दिया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं अपने जप में था, और फिर जबरदस्ती की ये लो ये लो ये लो ये लो, तो वो मैंने खा लिया। मुझे ध्यान भी नहीं रहा, फिर जब टाइमिंग आया तब मेरे को ध्यान आया, और वो तो मैंने पहले ही गलती से हो गया। हम्म। अब उस समय मुझे कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए था या कुछ सोचना चाहिए था, तो मैंने तो भगवान को हाथ जोड़ा कि अब गलती से हो गया। अब कुछ नहीं कर सकता। उसमें ऐसा होता, बताया गया कि अगर एकादशी ब्रेक हो जाता है तो अगले दिन भी एकादशी रखो। जैसे पहले दिन ब्रेक हो गया, अगले दिन वो पहला दिन वही चल रहा है, तो आप फिर पूरे दिन उसी दूसरे दिन भी उसी दिन, मतलब जिस दिन से आज ब्रेक हो गया पहले आपका इन टाइम, तो आप वो एकादशी रखो पूरा दिन, ऐसा बताया गया। अब फिर भी अपने से अनजाने में भी होता है, अपन जो एकादशी कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कहाँ कर रहे हैं। है ना, प्रसाद भी ले रहे हैं, अब उसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है। बाहर से जो भी लाते हैं, शामक लाए, ये लाए, वो लाए। या तो केवल फ्रूट पर करो, 2 बार फ्रूट लेके कर लो, वो ज्यादा अच्छा है अगर पॉसिबल हो तो वो फिर भी सेफ है वो। है ना, वो सेफ है, नहीं बाकी चीजें अगर ये जो लेकर कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ पता नहीं। बस ठीक है, मेन फोकस अपना हरि नाम पर है। फिर अब साल में एक बार वो करते हैं, क्या नाम है, निर्जला। निर्जला। वो है, लेकिन जानबूझ के न करें बिल्कुल भी, कि हम जानबूझ के करते जाएं, क्या है निर्जला कर लेंगे, साल में एक आएगी ना हिम एकादशी, तो सारा जीरो हो जाएगा पहले का। सबका फल मिल जाएगा। तो जानबूझ के हम ऐसा कर लें, ये गलत गलत है ना, वो करना अनजाने में हो गया तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें, गुरुदेव से, भगवान से, रूपा जी से। यस। ठीक है मुझे तो, और मुझे एक ये ऐसा भी कई बार होता है कि हम लोग जब नाम में थोड़ा मतलब नियमित रूप से रहते हैं, तो अगर हमसे कोई अपराध होता है तो हमें अंदर से ऐसे कुछ प्रेरणा आती है कि शायद ये ढंग से काम नहीं हो रहा, इसको पूछ लें या ऐसे कुछ कर लें। ऐसी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होती है। जैसे बहुत सारे प्रोसेस है,
जैसे अपने पहले वो अनिश्चितता भक्ति के लक्षण चर्चा कर रहे थे ना, हाँ। तो अनिश्चितता भक्ति के लक्षण भी हो सकते हैं ना। हम्म। उस पर विचार करो कि किस कारण हो रहा है, ये अनिश्चितता भक्ति के लक्षण है या अपराध वाला है। और इस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, विचार करना होगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या कारण है। ये इसमें से है कि इस ये पॉइंट टच कर रहा है, इसमें ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, कौन सा आ रहा है। विचार कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन।